जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एएनएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको कक्षा 11 के 18 अप्रैल को होने वाले इतिहास विषय के क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। आप इन्हें मिलाकर आप चेक कर सकते हैं आपके कितने नंबर प्राप्त हुए। चलते प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो ये दजला और फरात नदियों के बीच है। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में है हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, तो हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था मक्का में। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बांटा था, तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 में कहा गया है किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया, तो ये कॉन्स्टेंटाइन ने। चलते कॉन्स्टेंटाइन ने। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी, तो ये किलाक्षर लिपि थी। प्रश्न संख्या चलते हैं 7 पर। 7 में है लॉर्ड के घर को क्या कहते हैं, तो मैनर कहा जाता है। लॉर्ड के घर को क्या कहते हैं, मैनर। 8 पे चलते हैं पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। यस पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है उर नगर कहाँ था, तो ये दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो यूनानी भाषा से हुई थी। चलते प्रश्न संख्या 11 में पहला खलीफा कौन था, अबू बकर था। प्रश्न संख्या चलते हैं 12 पर। 12 में कई मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे, तो ये द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 में कहा गया रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय कहा जाता है, तो ये अब्राहम डर्बी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 पर। यस प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में चलना है। 15 में कहा गया है तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतनिया पर विजय पाया, तो ये 1453। कब हुआ, 1453। चलते हैं 16 पर। प्रश्न संख्या 16 पर चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर सन यात सेन ने। प्रश्न संख्या चलते हैं अगले पर। अगले में कहा गया 17 में मिस भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, उन्हें नन कहा जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगले 18 पर। 18 में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत किसने किया, ये गैलीलियो ने नहीं दिया था, ये कोपरनिकस ने दिया था। ये गलत है, कोपरनिकस द्वारा दिया गया था। चलते प्रश्न संख्या 19 पर। एम्फोरा क्या है, तो एम्फोरा एक प्रकार का यह मटका है। चलते प्रश्न संख्या अगले पर। अगला 20 में कहा गया है विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है, तो ये लियोनार्डो दा विंची का है। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। 21 में कहा गया है द पाइटा किसकी कृति है, तो ये माइकल एंजेलो का है। चलते प्रश्न संख्या अगले पर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये मार्टिन लूथर थे। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। 23 में कहा गया विश्व में अरावेका समुदाय की जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कैरेबियन द्वीप समूह में पाया जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगले 24 पर। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई, तो ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। 25 में चीनी क्रांति कब हुई, तो चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया टोक्यो का पुराना नाम क्या था, एदो। प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। 28 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई, इंग्लैंड में। चलते 29 पर। 29 में कहा गया है मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है, तो ये चंगेज खान को। चलते अगले प्रश्न संख्या 30 पर। 30 पर कहा गया है निम्नलिखित में से किस नगर से वार का शीश मिला, उरुकू से मिला था। प्रश्न संख्या 31 पर कहा गया है घटना के काल को क्रम को क्या कहते हैं, इतिवृत्त कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, तो ये गैलन थे। प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं। 33 में दजला एवं फरात नदी के समुद्र में जो गिरती थी उसे कहाँ गिरती थी, फारस की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 34 में अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया, तो अमेरिका ने जापान पर 2 बार परमाणु बम गिराया था। एक बार 6 अगस्त 1945 और 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को। प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं। जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। 38 में कहा गया है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो ये संत इग्निशियस लोयला द्वारा किया गया था। स्टूडेंट इसी प्रकार आज के 18 तारीख को होने वाले
भूगोल विषय ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आंसर हमारे यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस पर दिया गया है। आप उन्हें मिलाकर अपनी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कितने नंबर आपके प्राप्त होते हैं। इस तरह प्रकार आप अन्य किसी भी क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। चलते हैं अगले प्रश्न 39 पर। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो ये ब्राज़ील का नाम एक पेड़ पर नाम पर रखा गया है। और ये अंतिम प्रश्न हम पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न में इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को हिजरी कहता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।